આપણી સાથે કિશન તિવારી, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે એક મહત્વપૂર્ણ સૌથી પહેલા નજર કરીએ આપણે અલીગઢથી ચોંકાવનારો એક સમાચાર સામે આવ્યો છે। પ્રેમનો માસ્ક એટલે વિશ્વાસનો દોરો અને લૂંટની વાર્તા। અહીં બે પરિવારોની ખુશી ફક્ત 2 દિવસમાં જ તૂટી ગઈ। લૂંટાયેલી દુલ્હનોએ આ લગ્નનું નાટક કર્યું, આ ઘરેણાં અને રોકડ ચોરી લીધી અને પછી રાતના અંધારામાં સાડીનો દોર વાપરીને ભાગી ગઈ। આ ફિલ્મ જેવું કાવતરું હવે આખા અલીગઢમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયું છે, પરંતુ આ બે પરિવારો માટે કોઈ વિશ્વાસ બચ્યો નથી અને જ્યાં દુલ્હનો ખુશી લાવવા આવી હતી ત્યાં તેઓ છેતરપિંડી અને અવિશ્વાસનું તોફાન છોડી ગઈ। રિપોર્ટ જુઓ અને સમજો। प्यार का मुखौटा, शादी का झांसा, जहां बजी थी शहनाइयां वहीं गूंजा धोखे का शोर। दुल्हन बनकर आई और बनकर चली गई चोर। साड़ी बनी रस्सी, दुल्हने बनी ठग। अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के मथुरा रोड से सामने आया है हैरान कर देने वाला ये मामला, जहां बिहार से 2 आई लड़कियों ने खुद को प्यार और रिश्ते की देवी बनाकर पेश किया। दोनों ने 9 अक्टूबर को शादी की। एक की कोर्ट मैरिज हुई और दूसरी की पारंपरिक फेरे डालकर शादी संपन्न हुई। दोनों परिवारों ने इन दुल्हनों पर पूरा भरोसा किया, लेकिन ये भरोसा महज 2 रात भी नहीं टिक पाया। शादी के 2 दिन बाद जब सब सो रहे थे तभी शुरू हुआ असली खेल। दोनों दुल्हनों ने साड़ियों को रस्सी बनाया, दूसरी मंजिल से नीचे उतरी और गहने और नकदी से भरा बैग लेकर भाग निकली। 4 सोने के कंगन, अंगूठी, मंगलसूत्र और करीब 1,20,000 रुपए सब गायब। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो कमरे खाली और अलमारी लुटी हुई थी। मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मैं इस समय थाना सासनी गेट पर खड़ा हुआ हूँ। मैं इस वजह से आया हूँ कि परसों मेरी शादी हुई थी इगलास में एक बिहारी लड़की से, जो कि जाल था। हमें नहीं मालूम थे कि वो कोई जाल है। हम शादी करके अपने घर ले आए, अपने घर पे लाके हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है। वो 9 तारीख की रात को रही, 10 तारीख को करवा चौथ पे उसने मनाया, व्रत रही। रात को उस दिन 12-1 बजे तक जगी रही मेरे साथ। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठा तो मैंने देखा कि वो मेरे कमरे की किवाड़ बाहर से बंद करके जा चुकी थी। मैंने किवाड़ खटखटा के घर वालों से किवाड़ खुलवाई, तब देखा कि वो ऊपर पहली मंजिल से बालकनी में साड़ी की रस्सी बना के नीचे लटका के वो उतर के जा चुकी थी। पीड़ित परिवारों ने थाना सासनी गेट में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है, मगर मामला सिर्फ 2 दुल्हनों के भागने का नहीं। शक जताया जा रहा है ये किसी संगठित लुटेरी दुल्हन गैंग का काम है। पूर्व मेयर शकुंतला भारती खुद पीड़ित परिवार के साथ थाने पहुंची और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि इस गैंग का सरगना मनोज गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के भोले भाले परिवारों को शादी के झांसे में फंसाकर लूटता है। करवा चौथ का व्रत वैसे तो हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, लेकिन अलीगढ़ में इसी करवा चौथ को शातिरों ने एक साजिश के तहत अपनाया और तकरीबन 9 दुल्हनें शादी के बाद करवा चौथ वाले दिन सभी गहने के साथ फरार हो गईं। पूरा मामला थाना इगलास क्षेत्र और शास्त्री गेट थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि इगलास के रहने वाले व्यक्ति ने अपने घर पर 9 दुल्हनों से मिलवाया और कहा कि वह उनकी शादी करवा सकते हैं। लोग झांसे में आ गए और झांसे में आने के बाद उनसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। हालांकि सभी व्यक्तियों ने 1.5 लाख रुपए तो दे दिए और बाकायदा किसी ने कोर्ट मैरिज की तो किसी ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। लेकिन 7 फेरे लेने के बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा और व्रत पूरा करने के बाद, पूजा करने के बाद जैसे ही परिवारिक जन और पति सोने चला गया तो उनको कुछ नशे की ऐसी दवा दी, नींद की दवा दी, जिससे कि पूरा का पूरा परिवार सोता रह गया और ये सातिर दुल्हनें सारा माल लेकर घर से फरार हो गईं। फिलहाल अभी तक पुलिस ने 3 मामलों में मुकदमा दर्ज किया है और जांच की जा रही है। आपको यहाँ भी यह भी बताते चले कि एक व्यक्ति की जो पत्नी थी, नई नवेली दुल्हन थी, वह पहली मंजिल से साड़ी के जरिए नीचे उतरी और जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन वहीं पर भूल गई, जिसको कि पुलिस अब तहकीकात तफ्तीश के रूप में इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही लुटेरी दुल्हन के गिरोह का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इन 2 परिवारों के लिए अब न भरोसा बचा है न विश्वास। जहां दुल्हनें आई थीं खुशियां लाने, वहीं छोड़ गईं धोखे और अविश्वास का तूफान।
कहा यह भी जा रहा है कि प्यार का जाल, लूट का खेल, अलीगढ़ की ये कहानी सिर्फ दो परिवारों के लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए सबक है जो बिना जाने समझे किसी का भी भरोसा कर लेते हैं। इंडिया न्यूज के लिए प्रदीप पुंजीर की रिपोर्ट। સવાર પડતા જ મેરઠમાં ગોળીબારનો અવાજ ગુંજ્યો અને એક વોન્ટેડ ગુનેગારની વાર્તાનો અંત આવ્યો। સુરૂરપુર વિસ્તારમાં પોલીસ અને ગુનેગારો વચ્ચે થયેલા એન્કાઉન્ટરમાં રૂપિયા 25,000નું ઇનામ ધરાવતો શહેજાદ ઉર્ફે નિક્કી પોલીસે ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી। કાયદો ત્રાટક્યો અને નિક્કી છટકી ન શકી અને મેરઠમાં એ જ જૂનો શબ્દ ગુંજ્યો, ગુનો નાનો હોય કે મોટો, પરિણામ હંમેશા એક જ હોય છે, मृत्यु के जेल। रिपोर्ट जुओ ने समझो। पुलिस की गोली, अपराध का अंत, कानून का ट्रिगर, लिख गई निक्की की कहानी। नाम सुनते ही कांपते थे लोग, पुलिस के रिकॉर्ड से मिट गया नाम। मेरठ पुलिस की चेतावनी साफ, अपराध करोगे तो अंजाम भुगतोगे। मेरठ के सरूरपुर इलाके में सुबह सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा और जब धुआं छटा तो जमीन पर पड़ा था एक बदमाश शहजाद उर्फ निक्की, जिस पर 25,000 का इनाम था। कहा यह जा रहा है कि पुलिस को काफी समय से इस बदमाश की तलाश थी। निक्की पर हत्या, लूट और रंगदारी के 8 मुकदमे दर्ज थे। सूचना मिली कि वो सरूरपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल से घूम रहा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसे ही पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, निक्की ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं और कुछ ही मिनटों में अपराध का अंत हो गया। थाना सरूरपुर क्षेत्र में आज सुबह मुठभेड़ हुई, इसमें की एक बदमाश है शहजाद उर्फ निक्की, जिसको की गोली लगी थी, गंभीर रूप से घायल हुआ था, अस्पताल ले गए, जिसे कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट है। और इसमें जो अभियुक्त है इसकी रुपये का इनामी है सीमा थाना क्षेत्र से। और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। हाल ही में इसने इसी साल में एक बच्चे के साथ हिटलर की गंभीर घटना की थी, जिसमें एक बच्ची काफी गंभीर रूप से घायल हुई थी। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कई जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। बताया जा रहा है कि निक्की मेरठ के बहसुमा का रहने वाला था और लंबे समय से फरार चल रहा था। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई के बाद से लोगों के जहन में बस यही है कि जो पुलिस को चुनौती देने चला था, आज उसी की चुनौती ने उसकी जिंदगी छीन ली। दिन निकलते ही पुलिस की आज 25,000 के इनामी बदमाश शहजाद के साथ मुठभेड़ हुई है और जो शहजाद है एनकाउंटर में ढेर हुआ है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जिला अस्पताल में जो है पुलिस लेकर पहुंची है और यहाँ पर जो है शहजाद को डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। शहजाद 5 साल जेल में था और जेल में आने के बाद एक बच्ची के साथ उसके द्वारा जो है रेप किया गया था, उसके बाद से वो फरार था। पुलिस को लगातार इसकी तलाश थी। मुखबिर की सूचना पे पुलिस को सूचना मिली थी जो शहजाद है वो शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं सुबह 6 बजे पुलिस के आमना सामना हुआ तो इसने जो शहजाद है पुलिस पे जो है फायरिंग की। फायरिंग में जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो ये ढेर होकर जो है वहीं पर गिर गया और इसको लेकर आन फान में जिला अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची है, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृतक घोषित कर दिया। मेरठ में लगातार बढ़ते अपराध के बीच ये मुठभेड़ पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। एसएसपी मेरठ ने खुद इस ऑपरेशन की निगरानी की। पुलिस का कहना है कि निक्की किसी बड़ी वारदात की फिराक में था, लेकिन पुलिस की फुर्ती ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहजाद उर्फ निक्की इलाके में काफी सक्रिय था और अक्सर रंगदारी और अवैध वसूली करता था। उसके मारे जाने के बाद गांव में राहत की सांस है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस ये भी जांच कर रही है कि निक्की के संपर्क में और कौन कौन लोग थे। मेरठ में पिछले कुछ महीनों से अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बीच ये मुठभेड़ एक कड़ा संदेश मानी जा रही है कि अब गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
પૂર્વાંચલના મહારાજગંજ જિલ્લામાં પોલીસે એક ધૂર્ત માણસની ધરપકડ કરી છે, જે મહિલાઓની શ્રદ્ધા અને ડર બંને સાથે રમત રમી રહ્યો હતો. આરોપીનું નામ કરમાતુલ્લાહ છે અને તેના પિતાનું નામ મુર્તજા છે અને તેનું ઘર સિંદૂરી પોલીસ સ્ટેશનના જગદોર ગામમાં છે. આ એ જ કરમાતુલ્લાહ છે જે પોતાને તાંત્રિક કહેતો હતો. હાથમાં માળા, ખિસ્સામાં લીંબુ અને મરચું અને જીભ પર જૂઠાણો જાદू, જે कोई पण स्त्री ने खातरी करावशे. गांव-गांव घूमकर ये ठग महिलाओं को डराता था कि उनके ऊपर मसान चढ़ गया है और अगर पूजा नहीं की गई तो घर में अनर्थ हो जाएगा. फिर वो कहता, माँ अपने गहने दो, इनकी पूजा करनी पड़ेगी, तभी भूत भागेगा. डरी सहमी महिलाएं अपने मंगलसूत्र, बालियां, नथ, पायल सब उतार कर उसके हाथ में रख देती और वो पल भर में गहनों समेत गायब हो जाता. महिलाएं जब तक समझ पाती, करामतुल्लाह गांव छोड़ चुका होता. इतना ही नहीं, अगर कोई महिला उससे सवाल करती तो वो कहता, अगर किसी को बताया तो मसान फिर चढ़ जाएगा. यानी डर और अंधविश्वास, यही उसकी ठगी के दो सबसे बड़े हथियार थे. पुलिस को कई महीनों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कोई व्यक्ति झाड़ फूंक के नाम पर महिलाओं से गहने लेकर भाग जाता है. एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली की टीम ने विशेष अभियान चलाया और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर दबोचा. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से बरामद हुए एक मंगलसूत्र, 3 जोड़ी बालियां, 3 नथ, एक पीली धातु का लॉकेट, 2 पायल, 2 बिछिया और 520 रुपए नकद. आरोपी ने पूछताछ में ठगी की बात कबूल की है. महाराजगंज जिले में महिलाओं को झाड़ फूक और भूत प्रेत का भय दिखाकर गहने ठगने वाले सातिर ठग को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान करमतुल्लाह पुत्र मुर्तजा निवासी जगदौर थाना सिंदूरिया जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं को मसान चढ़ने का डर दिखाकर यह कहता था कि उनकी मुसीबत दूर करने के लिए गहनों की पूजा करनी पड़ेगी. भय और अंधविश्वास में फंसी महिलाएं गहने उतारकर उसे दे देती थीं, जिसके बाद वह फरार हो जाता था. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक मंगलसूत्र, 3 जोड़ी बाली, 3 नथ, एक पीली धातु का लॉकेट, 2 पायल, 2 बिछिया और 520 रुपए नगद बरामद हुए हैं. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया है. वहीं एसपी ने भी जनता से अपील की है कि तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक या किसी भी अंधविश्वास में न पड़े और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना पुलिस को दें. वहीं पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कानून के आगे न तो झाड़ फूंक चलती है, न किसी मसान का डर. सवाल सिर्फ इतना है कि हम कब तक अंधविश्वास के अंधेरे में जीते रहेंगे. महाराजगंज से इंडिया न्यूज के लिए अजय जायसवाल की रिपोर्ट. દુર્ગાપુરની કેસ પીડિતા સારવાર હેઠળ હોઈ શકે છે, પરંતુ રાજકારણ ચાલુ છે. પીડિતાના પિતાએ મુખ્યમંત્રી પર ખોટી રજૂઆતનો આરોપ લગાવ્યો છે. જો કે નવીનતમ અપડેટ એ છે કે પોલીસે ઘટનામાં સામેલ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આખી સ્ટોરી જુઓ અને સમજો. दुर्गापुर रेप केस में 5वें आरोपी को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन इंसाफ का सवाल अभी जिंदा है. जिस तरह से इस मामले में सियासत हो रही है, उससे इंसाफ की बुलंद आवाज अब राजनीति के शोर में दबने लगी है. पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट से गैंगरेप केस में पुलिस ने सोमवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया. अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस ने रविवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 आरोपी फरार थे. इंसाफ के इस मामले को सियासी तौर पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है और उसने इंसाफ की मांग को लेकर धरना भी शुरू कर दिया है. पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो आपने खुद बंगाल को बेटी बोल के चुनाव जीता 2021 में, ना मेरा साथ हार गया, लेकिन आंकड़ा मिला, मेजोरिटी मिला.
उन्होंने एक बार फोन भी नहीं किया। बाकी तो जो है मेन एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ अब तक, 3 हुआ था, आज एक टीएमसी का लीडर अरेस्ट हुआ है नासिरुद्दीन, दुर्गापुर नगर निगम का कैजुअल स्टाफ। इसका साथ टीएमसी का जो गैंगरेप का साथ सीधा संपर्क का तो साबित हो गया नासिर अरेस्ट होने का बाद। ये सब मैं सुन लिया, बाकी जो करना है कर रहा हूँ। बाकी सब बात तो बोलना नहीं है, उनको जलूसर जाना है उसको करके। यहाँ जो 164 कोर्ट में कराना जो लीगल प्रोसीड्योर है वो तुरंत कराना चाहता है, करके उनको बेटी को भुवनेश्वर एम्स में लेना जाना चाहता है और हायर एंड बेटर ट्रीटमेंट। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही घटना पर दुख जता रही हूँ, लेकिन सवाल वो भी उठा रही हैं जिसे लेकर अब पीड़ित के पिता ने सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो आधी रात का मसला नहीं है, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रही हैं। वो तो देखिए, वो तो लड़की का दर्द नहीं समझेगा। आपको किट से कोई ऑफर मिला है? कुछ नहीं, मेरे को कुछ ऑफर नहीं चाहिए, मेरे को दूसरी को न्याय दीजिएगा। मेरे को हम जल्दी उड़ीसा निकल जाएंगे, यहाँ से हम नहीं रहेंगे। सर आप उड़ीसा चले जाएंगे? हाँ, हम उड़ीसा। इसके अलावा पीड़ित के पिता ने ये भी कहा कि वो अपनी बेटी को बंगाल से ओडिशा ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी सुरक्षा यहाँ से ज्यादा वहाँ बेहतर हो सकेगी। दूसरी तरफ लड़की ने जो बयान दिया है वो बताता है कि किस तरह बेखौफ होकर दरिंदों ने ये सब कुछ अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को जो बताया है उसके मुताबिक जब 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। फिर आरोपियों ने मेरा फोन छीन लिया और जंगल में ले गए, जहाँ 3 ने रेप किया। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। फिर मेरा मोबाइल वापस करने के लिए पैसे भी मांगे। पीड़ित परिवार से मिलने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल वही है कि कब तक। इसके पहले आरजीकर केस का हश्र सभी देख चुके हैं, जिस तरह से उसमें एक डॉक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब एक बार फिर दुर्गापुर के इस केस ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की हिफाजत को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब सारा दारोमदार पुलिस के ऊपर है। इस मामले में इंसाफ के लिए वो कैसे सबूत इकट्ठा करती है, क्योंकि किसी भी अपराधी को सजा दिलाने की सबसे अनिवार्य शर्त मामले में सबूत है, जिसके बिना किसी गुनहगार को सजा दिलाना मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। હવે સમાચારમાં આપણે આગળ વાત કરીએ તો સમાજવાદી પાર્ટીએ યોગી સરકારને ઘેરવા માટે એક નવી રણનીતિ શરૂ કરી છે। એસપી ઓફિસની બહાર એક પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે। લખનૌમાં એસપી ઓફિસની બહાર લગાવવામાં આવેલા આ જે પોસ્ટર છે તે ફરી એકવાર રાજકીય ગરમી વધારી રહ્યું છે। પોસ્ટરમાં લખ્યું છે કે દલિતો વિરુદ્ધ ગુનાઓમાં યુપી નંબર 1 અને તે સંદેશ પણ આપે છે યોગી સરકાર હેઠળ જંગલ રાજ વધી રહ્યું છે। આ પોસ્ટર દ્વારા એસપીએ દલિત વિદ્યાર્થી પર થયેલા ગેંગરેપ અંગે સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। પાર્ટી કહે છે કે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે। ત્યારે સમાજવાદી પાર્ટીનો આરોપ છે કે દલિતો અને મહિલાઓ પર અત્યાચાર સતત વધી રહ્યા છે, પરંતુ સરકાર ફક્ત નિવેદનો આપવામાં વ્યસ્ત છે। સમાજવાદી પાર્ટીએ પીડિતોને ન્યાય અને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે। તે દરમિયાન ભાજપ આ મુદ્દાનો વિરોધ કરે તેવી શક્યતાઓ છે। આ પોસ્ટર રાજકારણ ઉત્તર પ્રદેશના રાજકારણમાં ક્યાં નવા વળાંક લાવશે તે તો હવે સમય જ બતાવશે। તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ તો સપા નેતા મોહમ્મદ આઝમ ખાનની વાય શ્રેણીની જે સુરક્ષા છે તે હવે જોખમમાં આવી ગયું છે। સરકારે તેમને સજા સંભળાવતા પહેલા આ શ્રેણીની સુરક્ષા પૂરી પાડી હતી અને જો કે હવે 2 જન્મ પ્રમાણપત્ર કેસમાં તેમને દોષિત ઠેરવ્યા બાદ સુરક્ષા કર્મચારીઓને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા। હવે હાઈકોર્ટ દ્વારા જામીન પર મુક્ત થયા બાદ તેમને હાલની વ્યવસ્થા હેઠળ વાય શ્રેણીની સુરક્ષા આપવામાં આવી છે। ત્યારે આ દોષિત ઠેરવવામાં આવે તો તેમની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે સરકારી સ્તરે નવેસરથી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે।
ત્યારે હવે જિલ્લા સ્તરે પોલીસ વહીવટીતંત્ર પણ સતર્ક થઈ ગયું છે. ગુપ્તચર વિભાગ પાસેથી પણ રિપોર્ટ માંગવામાં આવ્યો છે. સપા નેતા મોહમ્મદ આઝમ ખાન 10 વખત ધારાસભ્ય અને 1 વખત સાંસદ પણ ચૂંટાઈ આવ્યા છે. તેઓ રાજ્ય સરકારમાં 4 વખત મંત્રી રહી ચૂક્યા છે. ભાજપ સરકાર સત્તામાં આવ્યા પછી પણ તેમને સરકાર દ્વારા વાય શ્રેણીની સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી હતી અને જો કે જ્યારે આ સુરક્ષા લાગુ કરવામાં આવી ત્યારે કોર્ટે આઝમ ખાન સામે કોઈ સજા સંભળાવી ન હતી અને હવે 18 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ સાંસદ ધારાસભ્ય કોર્ટે આઝમ ખાન, તેમની પત્ની તાજીન ફાતિમા અને પુત્ર અબ્દુલ્લા આઝમને પણ તેમના પુત્ર અબ્દુલ્લા આઝમ માટે 2 જન્મ પ્રમાણપત્રો બનાવવા અને તેનો દુરુપયોગ કરવાના કેસમાં 7 વર્ષની સજા ફટકારી હતી. ત્રણેયને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. बीजेपी की सरकार है. बीजेपी की सरकार तो प्रदेश को जीरो टॉलरेंस की बात करती है. अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हो, चरित्रवान हो और भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, भारत के संविधान को मानने वाले हैं, तो अपराध शून्य उत्तर प्रदेश में जो है टॉप 10 उनकी सूची जारी कर दें. आवश्यकता पड़ रही है. हम तो कहते हैं कि देश में चाहे देश की अगर राजनीति जनता के द्वारा की जाती है और हम जनता के सेवक हैं और हम सेवा के भाव से राजनीति करते दिन चलने काम करते हैं. हमारे क्षेत्र में तो किसी भी नेता को सुरक्षा नहीं प्रदान हुई. આંબેડકરનગર સપા ધારાસભ્ય અને રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી રામચલ રાજભરનું એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન સામે આવ્યું છે. સપા નેતાએ હિન્દુ ધાર્મિક નેતાઓ વિશે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરી છે અને રામચરિત માનસની નકલો જે છે તે બાળનારાઓને પોતાના મહિષા કહ્યા છે. વધુમાં તેમણે બાગેશ્વર બાબા અને રામભદ્રાચાર્ય વિશે પણ વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરી છે. સપા રાષ્ટ્રીય મહામંત્રીનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને આ માટે તેમને ટીકાનો પણ સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હકીકતમાં રામચલ રાજભર આંબેડકરનગર જિલ્લાના અકબરપુરના વિધાનસભા મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય છે અને તે સમાજવાદી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી પણ છે. તેમનો વિવાદાસ્પદ વાયરલ વિડીયો અકબરપુર વિધાનસભા મત વિસ્તારનો હોવાનું કહેવાય છે અને એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે સપાના ધારાસભ્ય રામચલ રાજભર પીડીએની આ બેઠકને સંબોધવા માટે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે દક્ષિણ ભારતમાં રામચરિત માનસની નકલો બાળનારાઓને જાહેરમાં મસીહા કહ્યા. વધુમાં રાજભરે એમ પણ કહ્યું કે જો તમે તમારા ધાર્મિક ગુરુઓ દ્વારા લખાયેલા પુસ્તક વાંચો છો તો તમે કુંભ મેળા કે અયોધ્યામાં નહીં જાઓ. વધુમાં સપાની પીડીએની બેઠકને સંબોધતા રાજભરે ભાજપ અને આરએસએસના નેતાઓ વિશે પણ અભદ્ર ટિપ્પણી કરી. સપાના ધારાસભ્યએ કહ્યું કે ભાજપના તમામ અગ્રણી નેતાઓ મુસ્લિમ ભાઈઓને તેમના જમાઈ બનાવે છે અને તેમણે બાગેશ્વર બાબા વિશે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ કાપલીઓ ખોલતા હતા પરંતુ તેમના ભાઈને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. बाबू कल्याण सिंह रहे मुख्यमंत्री बन के, राम प्रकाश गुप्ता रहे, 3-4 बार नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव रहे, 4 बार बहन मायावती जी रही, 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव रहे और जब बाबा 2017 में भाजपा की सरकार बनी, जब भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया, हम बैकवर्ड है भूल गो, तो 1 दर्जन पुरोहित हरिद्वार से बुलाए गए. बिना धुले बिना पवित्र किए उस घर में आप जा नहीं सकते, तो हमारी गली मोहल्ले में आप वोट मांगने का अधिकार नहीं है. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.